ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ 5-7 ਕੁੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਵੇਟ ਲਓਗੇ। ਲਵੇਟ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮੈਂਥਾ ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। कि बनाकर तस्वीर तेरी हाय चांद पे, बना के तस्वीर तेरी चांद पे, हाँ पानी के अक्स में देखूंगा। हाय बना के तस्वीर तेरी चांद पर पानी के अक्स पे देखूंगा। जरा सा हिलाकर पानी को सारी रात रक्स तेरा देखूंगा। हाय मोदी ने सर मैं ये पैगाम देना चाहना कि जंग लानी है ते ला, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਖੇਲ ਤਿਆਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਓਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। जारी बात है, इंडिया के पास जो खजाना है वो आपको पता ही है, उनकी हीरोइंस ही हैं बॉलीवुड की बॉलीवुड की। आप बॉलीवुड में से कौन सी हीरोइन? एक ही है इंडिया की जो ज्यादा आजकल हुई है, वो नूरा फतेह। नूरा फतेह। हाँ। अच्छा इंडिया के बारे कोई इंडिया की कोई चीज ज़हन में हो? कैटरीना हाँ? कैटरीना कतरीना क्या? बस और कुछ भी मालिक निमत में से कतरीना क्या कट्टा? उसकी क्या वजह है? वो वजह बाद में बताऊंगा, अभी इधर नहीं बतानी। अब जो मोदी जो बड़के मार रहा है ना, ये इसके सिर्फ बड़के हैं। उन्होंने देख लिया है कि उसके घर में घुस के हमने जो किया है ना, वो पूरी दुनिया को पता चल गया है। किला जो मजबूत करना है उधर, वो तो कर लिया। लुटोगे की मालिक निमत उथों? ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਫਤਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो सीज़ फायर के बाद रुक गई है। इस भड़कती हुई आग को सीज़ फायर ने रोका, लेकिन ये इस आग को दोबारा शोले का काम करके भड़काने की कोशिश जो है वो मोदी सरकार की जानब से की जा रही है। उसकी वजह क्या है? एक बयान दिया जाता है, उसमें कहा गया है कि सीज़ फायर जो है वो कर दिया गया, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। तो इस बयान के बाद जो कि मोदी वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, उनकी जानब से दिया गया और लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और सोचा जा रहा है, गुमान किया जा रहा है कि शायद जंग जो है वो दोबारा लगेगी। अब हम शायरियों के पास चलेंगे, उनसे करेंगे गपशप और देखेंगे अगर जंग दोबारा होती है, हम जीत जाते हैं, तो माले गनीमत समेटना हो तो वहाँ से क्या समेटेंगे? दिलचस्प सवालों के दिलचस्प जवाब लेंगे शहरियों से, तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? अकील, अकील साहब क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर करते हैं। अकील साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सीज फायर हो चुका है, जी जी बिल्कुल। लेकिन मोदी के बयान के बाद जंग की सूरत हाल दोबारा भी बन सकती है। उसने कहा ना सीज फायर हुआ है, जंग बंदी नहीं हुई। अगर जंग दोबारा लगती है और पाकिस्तान जीत जाता है तो मालिक गनीमत में आप इंडिया से क्या इकट्ठा करेंगे? जारी बात है, इंडिया के पास जो खजाना है वो आपको पता ही है, उनकी हीरोइंस ही हैं बॉलीवुड की? बॉलीवुड की। आप बॉलीवुड में से कौन सी हीरोइन? जारी बात है, वो एक ही है इंडिया की जो ज्यादा आजकल हुई है, वो नूरा फतेह। नूरा फतेह। हाँ। ओ तेरी खैर, लो जी, मालिक गनीमत में से नूरा फतेह चाहिए। तो नूरा फतेह को क्या पैगाम दोगे आप? नूरा फतेह को यही कहूँगा कि बस वो इंतज़ार करे, जल्दी पाकिस्तानी आ रहे हैं। लो जी, किसी का मिशन कुछ है, किसी का मिशन कुछ है। ये भाई कहते हैं अगर मैंने इंडिया को जीता तो सबसे पहले जो मालिक निमत पे हाथ डालना है वो है नूरा फतेह। नूरा फतेह। तो नूरा फतेह को पैगाम भी दे रहा है कि आप तैयार रहना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो मुल्क ही छोड़ गई जंग से पहले? नहीं, वो उधर ही रहेगी। वो क्यों छोड़े? उसके बड़ी वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे पैसा कमा रही है, तो वो ज़्यादा उन्हें लभोगे कि मैं वो खुद ही मिल जाएगी जनाब। जंग तो बात तो उन्हें लोग है ना, नहीं, वो मिल जाएगी, वो छुपने वाली नहीं है। वो छुपने वाली चीज नहीं है। कोई भी चीज़ छुपने वाली नहीं है। अच्छा, मोदी को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे? मोदी को यही पैगाम देंगे, मोदी को कि एक बंदे का पुत्र बन हाँ। और पंगे लेना छोड़ दे। जो वहाँ की वाम है इंडिया की, वो भी नहीं चाह रही कि मोदी ये सब कुछ करे। मोदी सिर्फ अपनी सियासत के लिए कर रहा है। इंडिया की वाम बड़ी अच्छी है, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे भी सारे मज़हब हैं, लेकिन ये बस सियासत की नजर हो रहा है। ये सियासत की नज़र हो रहा है। जंग कोई भी नहीं चाहता, जी, जी, जी। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा चाहता है, उसका नाम है मोदी। मोदी। तो मोदी से आप बच के रहें, ये इलेक्शनों की आड़ में वोट लेने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल ने?
ਜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਪੂਲ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹਾਣ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਓਏ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲਤ ਸਰ ਪੂਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹਾਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਕੋ, ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚ 5-7 ਕੁੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਅੱਛਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਵੇਟ ਲਓਗੇ? ਲਵੇਟ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮੈਂਥਾ ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਆਹਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਫੌਜੀ ਆਹਾ। ਰਿਟਾਇਰ, ਦੋਵੇਂ ਤਾਏ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਜਾ ਫੌਜ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੈਂਥਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਨਾ। ਓਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਮੈਂਥਾ ਲਈ ਕੰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਸਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਮੈਂਥਾ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਮਨ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਵੇਖਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ। ਉਧਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੂਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਸਮੈਂਥਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਟ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮੈਂਥਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਤੇ ਦੀਗਰ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ? ਸਰ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜੈਕ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਤ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜੋ ਲੜਨੀ, ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰੀਨਾ ਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ। चलो जी ठीक है जी, थैंक यू जी। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? मुबशर। मुबशर क्या करते हो? मैं स्टडी मुबशर छोड़ दी अभी। अच्छा मुबशर, मुझे ये बताओ, पता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी तनाज़ा चल रहा है, हाँ जी। सीज़ फायर हो चुका है। हाँ जी। लेकिन मोदी ने दोबारा जो बयान दिया है कि अभी सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी नहीं हुई। यस। तो अगर जंग दोबारा होती है और पाकिस्तान जीत जाता है, फतह कर लेता है इंडिया को, मालिक गनीमत आपको पता है इकट्ठा कर सकते हैं फिर उसके हाँ बाद? जी। अगर आपको इकट्ठा करना हो तो क्या करेंगे वहाँ? वो जब होगा तो तब देख लेंगे। अच्छा इंडिया के बारे कोई इंडिया की कोई चीज़ ज़हन में हो? कैटरीना। हाँ? कैटरीना। कतरीना कैफ? बस और कुछ भी नहीं। मालिक गनीमत में से कतरीना कैफ हाँ कट्टा? जी। उसकी क्या वजह है? वो वजह बाद में बताऊंगा, अभी इधर नहीं बतानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? काशिफ खान। काई साहब, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के मामला काफ़ी गंभीर हो चुके थे, लेकिन सीज़ फायर की वजह से फिर ठंडे हुए। लेकिन अब दोबारा से आग को सुलगाने के लिए मोदी साहब का जो बयान आया है ना कि अभी सीज़ फायर हुआ है, जंग बंद नहीं हुई, तो उससे ज़ाहिर तो ये जाता है पैगाम कि जंग दोबारा लगेगी। अगर जंग दोबारा लगती है और पाकिस्तान जीत जाता है, तो जीतने के बाद आपके हिस्से में अगर कोई, वो कहते हैं ना, कोई माले गनीमत इकट्ठा करना हो इंडिया से, अगर आपने माले गनीमत इंडिया से इकट्ठा करना हो तो क्या करेंगे? कि मालिक गनीमत में बहुत सा मतलब जंगी सामान आ जाता है। उसके बाद उनका जो है क्या कहते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं मोबाइल का है, हमारी मोबाइल की फील्ड है, आप मोबाइल ही लगा लें। नहीं जी, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है वहाँ। तो उस पर कब्जा करेंगे, उनकी जो एप्पल की फैक्ट्री है ना उससे वैसे तो भाई। ट्रम्प ने उनको कह दिया हुआ है, ट्रम्प ने कह दिया कि एप्पल के जो मालिक है कि आप इधर से जो है ना वो अमेरिका आ जाओ, ये इंडिया वाले अपना खुद संभाल लेंगे। क्या लेकिन हाँ, हाँ, इंडिया के बस की बात नहीं है जंग करना? जी हाँ,
इंडिया असल में जंग कर नहीं सकता, क्योंकि जंग करने के लिए ना इंसान के अंदर एक हौसला, एक दिलेरी होनी चाहिए, जो कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एप्पल स्टोर के अलावा अगर आपने कुछ मालिक निमत लेना हो एको चीज़ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਣਾ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। एप्पल स्टोर के अलावा उनकी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ ले लेंगे उनसे। गाड़ियाँ ले लेंगे। हाँ हाँ। आपको गाड़ियाँ और मोबाइलों का शौक है। ले जी, ये भाई कहते हैं कि अगर मैं फतह करने के बाद इंडिया वहाँ पे गया तो माले की निमत में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स और वहाँ की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो इकट्ठी करूँगा। ज़्यादातर लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना वो चंद एक लोगों के पास है, जिनमें बॉलीवुड एक्टर्स और अंबानी फैमिली जो है वो आती है। तो किसकी गाड़ियों को हाथ डालेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो ये देखें, अंबानी का बड़ा नाम सुना है, उसकी गाड़ियों को हाथ मांगेंगे। उसकी गाड़ियों। लो जी अंबानी साहब, बच के रहिएगा। अब अगर पाकिस्तानी इंडिया आगे ना, सबसे पहले आपकी गाड़ियों पे सफाया करेंगे। तो जंग जो लगी थी, जिस तरह से हमारे जवानों ने उनको मात दी, जहाज गिराए, शर्मिंदगी बड़ी उठानी पड़ी इंडिया जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया कि जंग जो है ना वो हौसले से लड़ी जाती है और दिलेरी से लड़ी जाती है, जो कि उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास, आपने सुना होगा कि वो फ्रांस के तैयारे थे, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन तैयारे गिने जाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर वो तैयारे उड़ाने वालों में कोई हौसला ना हो, दिलेरी ना हो, तो वो तैयारे भी किसी काम के नहीं है। हाँ, कॉम्पिटेंसी ही नहीं है उनके अंदर। तो मोदी को लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी में आ रहे हैं, सीधा हो जा तेन बंदा बन जा। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी कैसर। कैसे साहब की कर दो? फिर प्रॉपर्टी का कम करते हैं। कैसा, मुझे ये बताएं, अगर जंग लग जाती है दोबारा, इंडिया हम कर लेते हैं फतह करने के बाद माले गनीमत समेटना हो तो वहाँ से आप क्या समेटेंगे? हम ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਮਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ तो कुछ भी समझ नहीं सकते। जंग दे हाँ, कुछ भी समेट सकते हैं, लेकिन आप अपनी पसंदीदगी बताएं ना कि अगर आपको अब इंडिया में घुस गए हैं, आप खुला पड़ा हुआ है, सब कुछ जीत चुके हैं, फाते हैं हम, तो फिर क्या वहाँ से इकट्ठा करेंगे? मेरे ख्याल में ये काम हो ही नहीं सकता, ये है होएगा ही नहीं। अगर हम उसको जंग जीतते हैं तो वहाँ से तबाह हो जाएगा सारा कुछ, तो वहाँ से क्या समेटेंगे हम? ये इनको पता है कि अगर हमने जंग छेड़ी ना, फिर हर चीज तबाह कर देंगे जाएगी। और घुसेंगे भी तबाह करने के बाद। और लेकिन हमारा- फिर भी कुछ ऐसा जो आप वो वहाँ पे रकबा ही होगा, जगह ही होगी वहाँ, तो बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ से हम क्या समेटेंगे? नाजरीन इससे हिसाब लगा ले। वो भाई का मोबाइलों का काम था, उन्होंने कहा मैं मोबाइल समेटूंगा। इनका प्रॉपर्टी का काम है, इन्होंने कहा मैं रकबा समेटूंगा। तो रकबा सबसे ज्यादा कहाँ का कीमती समझते हैं? दिल्ली का, मुंबई का? हैं? मुंबई का। मुंबई का किस जगह पे? वो तो बस यही पता है मुंबई का ही है, हमको वहाँ का। आप ना अंबानी का हाउस, हाँ, अंबानी हाउस बड़ा महंगा वो है। सब बचेगा। वो भी तैश नैश हो जाना उसने सब यानी आपने मिसाइल मार दिया उस कर पर दिया। सही बात है, क्योंकि हमारी जो पाक फौज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया की नंबर 1 फौज है। वाह जी वाह, ये तो है, ये तो तस्लीम भी किया आप लोगों ने। अल्लाह के हुक्म से पूरे दुनिया ने मान लिया, अब पहले नंबर पे है। अब कोई अल्हम्दुलिल्लाह इसको ना मेहनत से देख सकता हमारे मुल्क की तरफ। अगर किसी के दिल में कोई ऐसी गलत बात थी, वो भी निकल गई है। निकल गई, अब तो अब निकले। पहले वो समझते थे कि ये इंडिया एशिया का जो है वो गुंडा है, वो खत्म हो गया, अब उसकी भूख निकल गई है। गुंडे शुंडे की तबाही उतार दी हमने। हमने पाकिस्तान को चेक किया था कि ये किस कितने पानी में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी चेक करके उन्होंने अंदाजा हो गया कि ये इसके में करंट बहुत है। पाकिस्तान को चेक किया कितने पानी में, और इसको खुद को गोते खाने पड़े। गोते खाने पड़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने फौज पे इतना इत्मीनान है ना, हम ऐसे बात करते हैं जैसे कोई इवेंट है, जैसे कोई ईद की खुशी शुगर लगा है। लगा हुआ है, कोई है ही नहीं कि ऐसी बात घबराए परेशानी हो, है ही नहीं। हमें अल्लाह के हुक्म से इतना इत्मीनान है अपने। यार क्या बात है, इंडिया के मिसाइल सीधे नहीं आते, ये टेढ़े होके कभी किधर को चले जाता है, कभी किधर को कोई निशाने पे कुछ लगता नहीं। वो उनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। वो बस एक बड़ा रकबा होने की वजह से वो एक बस छाए हुए थे, लेकिन जब बीच में से उसको निकाला गया तो कुछ भी निकला नहीं है। हमारे वो अमेरिका ने तारीफ नहीं की हमारी कि ये बड़ी मेहनती कौम है और बड़ी ज़बरदस्त है, इनके जो है इनमें करंट बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जितने भी ये एशिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सब अब
पाकिस्तान के साथ है। पहले तो कुछ घबराते थे, कुछ बात करते थे, कोई नहीं करते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो और बन गई है। अच्छा खासा सीज फायर हो रहा था, नरेंद्र मोदी ने फिर से बयान दे दिया जी वो इसलिए दिया है कि वो अपनी अवाम उसके बहुत खिलाफ हो गई है कि जूते खा के आया। जूते खा के आया। वो तो इलेक्शन जीतने के लिए वो हर दफ़ा यही काम करता है कि मैं वो थोड़ा सा कर देता है, वहाँ को देखो जी मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, मैं पाकिस्तान को खींच के रखा है, लेकिन अब उसको मुँह खानी पड़ी गई। राफेल गिरा दिया अब उसको सब कुछ, अब तो है ही कुछ नहीं उसके पास। अब तो सिर्फ एक, अब आप खुद सोचें कि उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर वो खड़े भी होते हैं तो उनकी इज्जत वो नहीं है वर्ल्ड लेवल में जो पाकिस्तान की अब है। क्या पैगाम देंगे मोदी को? मोदी को यही करेंगे कि होश के नाखून लो, जो इज्जत बची है उसको बचा लो। अपनी अना की खातर भारत तबाह कराने तबाह पर करवाने तो लगा हुआ है। अब अगर दोबारा छिड़ी तो बहुत नुकसान होगा भारत का, बहुत ज्यादा होगा। जो 440 वोट का झटका है ना, पहले नहीं लगाया था वैसे, अब जो लगेगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि ये देखें जो पाकिस्तान ने मतलब अब जो फिर भी कंट्रोल में रह के काम किया है, अब तो आउट ऑफ कंट्री जितनी भी है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे कि इन्होंने तहम्मुल से काम लिया, लेकिन ये बात नहीं आ रही। इंशाअल्लाह अब जो अगर करेंगे तो मुंह की खाएंगे भी और जिलो ख्वार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद खालिद जट जी। खालिद जट साहब। खालिद जट साहब, मेरा ख्याल ये सदर वाले खालिद जट साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे था। खालिद जट साहब, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मोदी ने अब जो बयान दिया है कि सीज फायर हुआ है, जंग दोबारा अगर लग सकती हुई, तो फिर आप क्या कहेंगे? जंग लग गई, पाकिस्तान ने जीत लिया, इंडिया को फतह कर लिया, माले गनीमत में क्या समेटेंगे आप वहाँ से? अब जो मोदी जो बड़के मार रहा है ना, ये इसके सिर्फ बड़के हैं। उन्होंने देख लिया है कि उसके घर में घुस के हमने जो किया है ना, वो पूरी दुनिया को पता चल गया है। अभी भी मोदी जो धमकियां लगा रहा है, हम तैयार हैं, हमारा कौम का बच्चा तैयार है, हमारे जो जवान हैं, फौजी जवान हैं, पाक आर्मी है, वो तैयार है, हर मौके पर तैयार है। अच्छा बताएं, माले गनीमत क्या समेटेंगे वहाँ से अगर आपको मौका मिलता है जीत के बाद? जीत के बाद मौका मिलता है तो कश्मीर फतह करेंगे हम, जो वो कश्मीर हमारा है उसको लेके रहेंगे। वाह जी वाह, ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। इनका कहना है कि माले गनीमत में सबसे पहले हम कश्मीर को लेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान की जो शारग है उसे पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, फिर ही दिली तस्कीन जो है वो यहाँ के लोगों को मिलेगी। कश्मीर से अब आगे बढ़ जाते हैं, मुंबई दिल्ली इधर की तरफ जाना हुआ, तो आप क्या समेटेंगे माले गनीमत? इंशाअल्लाह जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमारा हुआ वहाँ पे हमने अपना किला जो मजबूत करना है उधर। वो तो कर लिया, लुटोगे की माले गनीमत उथों? उतो लुटांगे, सारा इंडिया फतह करांगे इंशाअल्लाह ताला, उत्थे रहन कख नहीं देना असी। वो तो बम मार के नहीं तुसी रहन देना कुछ। लेकिन अगर वहाँ पे जाते हैं, माले गनीमत पड़ा हो, ऐसे दुकानें लगी हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ, आप क्या समेटेंगे? हम कुछ नहीं समेटेंगे, हमारी जीत ही ये है कि हमने सारा कुछ समेट लिया। हमारा मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क दिया है वो मिलना है। हमारी जीत ही, हमारी पाक आर्मी की जीत, हमारी जीत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? नादिर हुसैन मान। नादिर मान साहब। नादिर हुसैन मान साहब, मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग अगर दोबारा लग जाती है, अभी तो सीज़ फायर है, लेकिन जो मोदी की जानिब से बयान दिया गया है कि सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी नहीं हुई, जंग दोबारा लग जाती है, पाकिस्तान जीत जाता है, तो इंडिया में से माले गनीमत में से सबसे पहले क्या लेंगे? सर जी मेरी तो ख्वाहिश है, अल्लाह करे जंग लगे तो माले गनीमत भी इकट्ठा होना चाहिए, माले गनीमत भी आएगा उसमें। अगर उसमें माले गनीमत में अगर मेरे हिस्से कोई चीज़ आई तो मैं ना, वो एक एक्टर बड़ा सोना वहाँ पे, कौन सा? आयुष्मान जो है, आयुष्मान यार, ओ खुदा दा ना, ये केड़े पासे तुर पे हो? सर वो बहुत सोना वा, लेकिन अजकल पता लग गया दाढ़ी रखता वा, लेकिन मैं ना उन्होंने क्लीन शेप करवावांगा। क्लीन शेप करवाने तो बाद उन्होंने ना फिर मैं मतलब कि एक अच्छे माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਸਾਦਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ शेर ये होना कि बनाकर तस्वीर तेरी हाय चांद पे, बना के तस्वीर तेरी चांद पे, हाँ
पानी के अक्स में देखूंगा। हाय, बना के तस्वीर तेरी चांद पर पानी के अक्स पे देखूंगा। जरा सा हिलाकर पानी को सारी रात रक्स तेरा देखूंगा। ਹਾਏ ਓ ਯਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗੀਨ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਲਿਕ ਨੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਫਿਰਾਓਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਅੱਠੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਸਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂ ਕੈਸੇ ਉਹ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਰ ਉਹਦੀ ਆਪ ਭਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਵੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਖੀਰ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖੀਰ ਆ। ਖੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਸਰ ਮਿੱਠਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਫੇਲ ਤਿਆਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਫੇਲ ਤਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਟਕੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਆ, ਮਾਨ ਬੜੇ ਜੇ, ਛੱਡਵੇਂ ਮਾਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਫੇਲ ਤਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਰ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਖੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਖੇਲ ਤਿਆਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਓਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਖੇਲ ਤਿਆਰੇ ਸੀ। ਖੇਲ ਤਿਆਰੇ ਸੀ ਸਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਤਬੂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਖਿਲਾ ਇੱਕ ਰਖੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਚਲਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਭਿਨੰਦਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅਭਿਨੰਦਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਭਿਨੰਦਨੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨੀ भी ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜੇ। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। शायरियों के मुख्तलिफ किस्म के आंसर्स आपने सुने और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। आप भी बताइएगा, जो पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने इंडिया को फतह कर लिया तो माले गनीमत में क्या समेटेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।